अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे किन रिश्तेदारों को हम ज़कात और सदक़ा फ़ित्र नहीं दे सकते हैं और किन किन रिश्तेदारों को दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है, अच्छी तरह समझ लें। अगर हमारे रिश्तेदार में ही कोई ज़कात के मुस्तहिक़ हैं तो हम किन रिश्तेदारों को ज़कात दे सकते हैं और किन रिश्तेदारों को नहीं दे सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, बहुत ही आसान करके आपको सिखाने जा रहा हूँ। नंबर 1, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते हैं। न ही शौहर बीवी को दे सकता है, न ही बीवी शौहर को दे सकती है। तो नंबर 1, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते हैं। नंबर 2, हम जिनसे पैदा हुए हैं उनको ज़कात हम नहीं दे सकते हैं। अब वो कौन कौन है? माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी, इसी तरह ऊपर तक चले जाएं। यानी जो हमारे आबा व अजदाद हैं, तो जिनसे हम पैदा हुए हैं, हम अपनी माँ से पैदा हुए हैं, उनको भी हम ज़कात नहीं दे सकते हैं। हम अपने बाप को भी ज़कात नहीं दे सकते हैं, दादा को भी नहीं दे सकते हैं, दादी नाना नानी इन लोगों को नहीं दे सकते हैं। यानी जिनसे हम पैदा हुए हैं उनको हम नहीं दे सकते हैं। बातें समझ में आ रही है? अच्छी तरह समझ लें। जिनसे हम पैदा हुए हैं उन्हें हम ज़कात नहीं दे सकते हैं। नंबर 3, जो हमसे पैदा हुए हैं उनको भी हम ज़कात नहीं दे सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे, बेटा बेटी, फिर बच्चों के बच्चे, जैसे पोता पोती, नवासा नवासी। तो ये 3 शख्स हैं जिनको ज़कात नहीं दे सकते हैं। नंबर 1, मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं। नंबर 2, जिनसे हम पैदा हुए हैं उनको हम नहीं दे सकते हैं। नंबर 3, जो हमसे पैदा हुए हैं उनको भी हम नहीं दे सकते हैं। इन 3 लोगों के अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं उनको हम ज़कात दे सकते हैं। जैसे भाई बहन, मामू मामी, फूफा फूफी, खाला खालू, चचाजाद भाई बहन, खलेराजाद भाई बहन, भतीजा को दे सकते हैं, भतीजी को दे सकते हैं, भांजा को दे सकते हैं, भांजी को दे सकते हैं। यानी इन 3 लोगों के अलावा जितने भी रिश्तेदार हैं हम उनको ज़कात दे सकते हैं। बल्कि रिलेटिव को ज़कात देने में ज़्यादा सवाब है। एक तो रिश्तेदारी को निभाने का सवाब मिलेगा, दूसरा ज़कात देने का सवाब मिलेगा। और यही मामला सदक़ा फ़ित्र का भी है। और इम्पोर्टेंट बात, ज़कात देते हुए ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि लो भाई ये ज़कात की रकम है, इसका कहना ज़रूरी नहीं है। आप जिसको भी दे रहे हैं उनको ये कह दें, लो मेरी तरफ से गिफ्ट है, मेरी तरफ से यह हदिया है, काफ़ी है, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। तो हमें और आपको भी चाहिए, अगर हमारे रिश्तेदार में इन 3 लोगों के अलावा अगर कोई ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, मजबूर हैं, तो हम उन्हें ज़कात दें। बाकी का नंबर बाद में आता है। हाँ, अगर आपकी ज़कात ज़्यादा निकल रही है तो आप अपने रिश्तेदारों में भी दें, फिर जो ज़कात के और मुस्तहिक़ीन हैं उन्हें भी दें। और आज के टाइम में जो गाड़ी के साथ व्हीलचेयर लगाकर, माइक के साथ हॉर्न लगाकर, या हाथ पैर में बनावटी कपड़ा बांधकर या फिर बैंडेज वगैरह लगाकर ज़कात वसूल करते हुए नजर आते हैं, उन हज़रात को देने से पहले एक मर्तबा तहक़ीक़ कर लें। अच्छे लोग अब बहुत कम मिल रहे हैं, बल्कि कोशिश ये कीजिए कि हम खोज कर तलाश करके ऐसे शख्स को ज़कात दें जो वाकई ज़कात के मुस्तहिक़ हों। आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं, मजबूर हैं, लेकिन वो अपनी हया का ख्याल रखते हुए और लोगों से मांगने में, अपने हाथों को फैलाने में झिझक महसूस करते हैं, शर्माते हैं, और उनके घरों में राशन तक का इंतज़ाम नहीं है। किसी वक्त चूल्हा जलता है, किसी वक्त नहीं। तो आपसे गुजारिश है, ऐसे हज़रात को तलाश करके अपनी ज़कात की रकम उन तक पहुँचाएँ। और अगर ये भी ना हो, आपसे ना हो पाए, तो उन लोगों का ख्याल करने के लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई है जो ऐसे हज़रात तक तलाश कर करके ज़कात की रकम उन तक पहुँचाते हैं, उनके घर में राशन का इंतज़ाम करते हैं, कपड़ों का इंतज़ाम करते हैं। तो अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं, बल्कि हर मुसलमान को लेना चाहिए।
अपनी ज़कात की रकम को उन हज़रात तक ज़रूर पहुँचाइए। अगर आपकी रकम उन हज़रात तक पहुँचेगी तो उनके दिल से दुआ निकलेगी। इस मर्तबा आपने 1 लाख की, 2 लाख की, 2.5 लाख की, 1 करोड़ की कमाई की है, तो उनकी दुआओं में वो तासीर होती है कि जब आपकी रकम उन तक पहुँचेगी तो वो हज़रात दिल से आपको दुआ देंगे और इसका नतीजा ये होगा, इस मर्तबा आपको 10 गुना फ़ायदा हुआ है तो इंशाअल्लाह आइंदा 20 गुना फ़ायदा होगा। इसलिए ज़रूर आप भी अपनी ज़कात सदक़ात की रकम हमें भेजिए ताकि उन गरीब मुस्तहिक़ीन मजबूर हज़रात के घर तक पहुँचाकर उन नामाए आमाल को मुज़य्यन कर सकें। डिटेल स्क्रीन पर मौजूद है, स्कैनर के ज़रिए भी भेज सकते हैं या फिर डायरेक्ट अकाउंट में भी भेज सकते हैं। 39 83 75 39 941 ये पूरे डिटेल मौजूद है, आप इसके ज़रिए भेज सकते हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आई होगी। इस क्लिप को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में सेंड कर दें। जितने भी सोशल मीडिया के आइकॉन्स हैं सब जगह शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।